हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड यस, आप सही सोच रहे हैं, माँ काली के संदेश लेके आया हूँ। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो माँ आपको कहना चाहते हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर आके विजिट कीजिएगा एंड देखिएगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो अपलोड किया। और मैं यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे मैं आपको क्या कह रहे हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय मां। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओह, योगा शक्ति माँ। सो ऑलरेडी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, डायबॉलिकल एरा खत्म हुआ है, कंफ्यूजन खत्म हुआ है, सेल्फ राइचुअसनेस खत्म हुआ है। आई थिंक अनकंडीशनल आप बन चुके हो। देखिए, योगा शक्ति माँ कब अपियर करते हैं? योगा शक्ति माँ अपियर करते हैं तब जब आप अटेम्प्ट करते रहते हो कुछ चीज़ों को करने के लिए और गलत समय पे आप अटेम्प्ट करते रहते हो। जब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत होता है, जब आपको अपने इनर साइकिल के साथ आपके आउटर साइकिल को एक बैलेंस जोन में ले आने का ज़रूरत होता है, तब बेसिकली योगा शक्ति माँ आते हैं। और माँ बताते हैं कि सही समय के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। गलत टाइम पे अगर आप सही चीज़ का प्लान करेंगे तो उस पर रुकावटें आएगा। गलत कोई भी सही चीज़ गलत वक्त पे नहीं होती, ये बात है। सो आपका शायद जो फोकस था वो फोकस कहीं और पे था। लाइक आप समझ नहीं पा रहे थे स्पिरिचुअलिटी को, आप समझ नहीं पा रहे थे सरेंडरिंग। सरेंडरिंग क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? जब आप कुछ भी उम्मीद या फिर कुछ भी आशा ना करके सब कुछ माँ पे समेट देते हो कि ठीक है जो भी होगा मैं मान लूंगा। ऐसा नहीं है कि आप माँ मुझे वो चीज़ दिलवा के दो, इसको सरेंडरिंग नहीं कहते। सरेंडरिंग का मतलब है कि माँ अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। मतलब आप टोटली उस मेंटल ग्रीप को जब आप छोड़ देंगे एंड काइंड ऑफ आप कहेंगे कि मुझे पता नहीं कि मुझे चाहिए या नहीं, डिवाइन को शायद अच्छे से पता है, उसको कहते हैं सरेंडरिंग। तो आप भी आई थिंक कि मुझे चाहिए ये बोल रहे थे, बट अब आप कह रहे हो कि ठीक है अगर मिला तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये टोटली माँ के हाथ पे है, आप ऐसे ही किए हो। ऑल्सो योगा शक्ति माँ हमेशा यही कहते हैं कि देखो ये समाज आपको सिखाते हैं कि हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद के प्रॉफिट को देख के आपको काम करना चाहिए, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है। बट ये जो सोच बेसिकली, ये जो ग्रीड है बेसिकली, ये स्पिरिचुअल पद पे रुकावटें लेके आते ही है। बट कहीं ना कहीं वैसे माइंड सेट के वजह से ही आप खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा दर्द क्रिएट कर रहे हो और काइंड ऑफ कर्मा को खराब कर रहे हो, या फिर जाने अनजाने में आप गलती कर रहे हो और उसी का कर्म फल आपको भुगतना पड़ता है। सो कुछ लोगों को माँ कहते हैं कि उनके अच्छे इंटेंशंस होने के बावजूद भी वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं समाज से या फिर किसी और से। अच्छी इंटेंशंस होने के बावजूद भी वो खुद के सोल को बेच देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम फेम। योगा शक्ति माँ उस टाइम पे आपको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि खुद को रोक लो, संयम लेके आओ, सेल्फ कंट्रोल लेके आइए। और जो चीज़ एंड हो रहा है ना, उस एंडिंग्स को आप एक्सेप्ट कर लो कि लाइक जब आप ये समझ लेते हो कि मैंने बहुत कोशिश किया उसके बावजूद भी नहीं हुआ, चलो बाद में करते हैं, तो आपका क्या हुआ, वो जो फ्रस्ट्रेशंस वो एक पीसफुल रिलीज में बदल गया कि ठीक है मैंने बहुत कर दिया। आप एक चीता को देख लो, एक चीता हंट कर रहे एक डियर को, बहुत दौड़ा है वो डियर, बहुत दौड़ा है, एक टाइम पे उनको लगा दौड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, वो आगे भागता जा रहा है, तो वो रुक गया। इसको कहते हैं कि वो जो फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स वो कर रहे थे वो चीता उस डियर को पकड़ने के लिए, उसको वो रिलीज़ कर दिया कि चलो मुझे और पकड़ना नहीं है, मुझे और चेज़ करना नहीं है। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि उस चीज़ को आपको स्टॉप करना होगा। आप शायद किसी चीज़ों को चेज़ कर रहे थे और वो उससे क्या हो रहा था, कर्मा खराब हो रहा था, ग्रीड पैदा हो रहा था, अहंकार बढ़ रहा था, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रहा था। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप काम कर रहे थे, कोई स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट उस काम पे नहीं था। बट अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, शायद आपका डिवाइन पर्सपेक्टिव कुछ अलग है और आपको अपने लाइफस्टाइल में एक सिग्निफिकेंट चेंज लेके आना है।
जो चीज़ चला जा रहा है उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, हर चीज़ आपके मुताबिक आप सेट नहीं कर सकते हो। डिवाइन नियति बोल के कुछ चीज़ है, उसको मान लेना है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और वहाँ से होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो योगा शक्ति माँ आपको कहते हैं कि माँ के करीब रहिए, माँ से मदद मांगिए, सही वक्त पे सही चीज़ माँ ही आपको दे देंगे। बट फिलहाल आपके लाइफ में एक टॉक्सिक एरा का एंड हो रहा है, एक डायबॉलिकल एरा, एक 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 नेगेटिव एरा का एंड हो रहा है। ये कैसे पता चलता है? आई थिंक आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस काम कर रहा था वो एक आसुरिक इन्फ्लुएंस काम कर रहा था, और आसुरिक इन्फ्लुएंस जब काम करता है तब आपको पता भी नहीं चलता है। लाइक ये हो सकता है कि किसी के बहकाने में आके आप जब कुछ काम को करने लग जाते हो, आपको सही गलत पता नहीं चल पाता है, आप कन्विंस्ड हो जाते हो, सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो और उसी के कहने में आप कोई काम को करते रहते हो, तब आप आसुरिक इन्फ्लुएंस का शिकार हो, विक्टिम हो। और उस जगह पे माँ योगा शक्ति आपको रोक देते हैं। ये जो माँ का फियर्स रूप है ना, उसका जीव बाहर आ चुका है। इसका मतलब है कि you really need to control your anger, control your greed, control your ego. So ये कंट्रोल, संयम आप प्राप्त किए हो, इस कंट्रोल को आप अपनाए हो, आप खुद को समझाए हो कि नहीं और भागना नहीं है, और मुझे कुछ टारगेट चेज करना नहीं है, और मुझे ओवर कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, कुछ चीज़ों को रिलीज कर देना सही है। हाँ, वो चीज़ बहुत बहुत लजीजदार था, हाँ बहुत खास था, बट प्रोबेबली दैट वाज ऊपर बहुत खास था, अंदर से सड़ा हुआ था। सो आई थिंक माँ ये एक रियलाइजेशंस आपके अंदर डाल रहे हैं कि अब चीज़ों को आने देना है अपने लाइफ में, चीज़ों को फ्लरिश करने देना है, चीज़ों को नेचुरल वे में चलने देना है, लाइफ को नेचुरल वे में चलने देना है। लाइफ का एक अलग सा फेज है, एक प्रोसेस है, उसको आप इंटरवीन नहीं कर सकते हो। आपको डिवाइन इंटरवेंशंस के ऊपर भरोसा करनी है। सो डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब क्या है? डिवाइन का हस्तक्षेप। जब आप चाहते हो कि चीज़ें एक तरीके से हो और वो उस तरीके से चीज़ें जब नहीं होता है, उसका मतलब है डिवाइन वो चीज़ों को नहीं चाहते हैं कि आपके मुताबिक चीज़ें हो। और जब उसके खिलाफ आप बन जाते हो तब बेसिकली दर्द क्रिएट होता है, तभी फ्रस्ट्रेटेड आप होते हो जब आप डिवाइन के खिलाफ चले जाते हो। एंड यू वेयर अगेंस्ट दिस डिवाइन टाइम, डिवाइन के जो फ्लो है, जो लहर है, उसके अगेंस्ट में आप चले गए थे। वहाँ से काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि अब आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। आपको कहना नहीं है कि मुझे वो चाहिए माँ, आप मुझे वो उसको ला के दो, उसको सरेंडरिंग नहीं कहते हैं। आपको कंप्लीटली टोटल ट्रस्ट के साथ आपको कहना है कि अगर नहीं मिल रहा है ना, तो शायद इस टाइम में वो चीज़ आपके लिए नहीं है, बाद में शायद हो सकता है, बट अभी के लिए नहीं है। ये रियलाइजेशन कि भागना नहीं है, कंट्रोल करना है, आई थिंक वो आप अडॉप्ट किए हो। कुछ ऐसे चीज़ है जो आपने डिसाइड किए हो कि नहीं, अब और आप भाग नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको रोकना है। जो अगर मिला है तो कोई बात नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, यू आर डन विथ समथिंग। एंड इसी से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक रियलाइजेशन, एक लेसन लर्न होता है, और आपने वो लेसन लर्न किए हो अपने पास्ट को लेके। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या है। माँ मातंगी, इसका मतलब है कि अब आप चेज नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो, माँ मातंगी समाज के आउटकास्ट के देवी है। बेसिकली समाज जिन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, समाज जिन लोगों को उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझते, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं माँ मातंगी। माँ मातंगी का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। इसका मतलब है कि जो झूठा खाना खाते हैं। इन शॉर्ट ये एक मेटाफर है। तो जहाँ पे रिजेक्शन जिन लोगों को मिलता है, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं माँ, उन लोगों को समझाते हैं माँ कि उनके अंदर कला है, शायद समाज उस कला को देख नहीं पाए है, समाज उन लोगों को अंडरवैल्यू किया है, बट दे आर रियल अंडररेटेड पीपल, जिनको वैल्यू चाहिए, जिनको अप्रिसिएशंस चाहिए, जिनको प्यार चाहिए, जिनको एक्सेप्टेंस चाहिए, बट उनको समाज जानबूझ के वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, उनको समाज जानबूझ के डिस्कर्ड करते हैं। लोग अटेम्प्ट्स को नहीं देखते, सक्सेस स्टोरीज को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लोग स्ट्रगल्स के फोकस नहीं करते, अक्सर वो अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं। और यही जो मास कंडीशनिंग है, इसको तोड़ के
एक अलग किस्म का अनकन्वेंशनल जर्नी का बात करते हैं माँ मातंगी, जो कहते हैं कि आप अपनी कला का कदर कीजिए, भले लोग इस टाइम पे आपकी कला को देख नहीं पा रहे, आप चर्चा कीजिए, आप सीखिए, आप खुद को एक ऐसे स्टेट पे लेके जाइए जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सपना खुद साकार करेंगे, आपको किसी और की दया की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बलबूते पे अपना सपना साकार कर सकते हो। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अकेले हैं इस समाज में और जिन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं होता है, वो बहुत जल्दी ही घबराहट में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे जॉब मिलेगा, कैसे मैं कर पाऊँगा, कैसे लोगों को समझा पाऊँगा कि मेरे अंदर में भी टैलेंट है। और उस फेज़ में माँ मातंगी आके कहते हैं कि कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ करने का, मैं आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एक जॉयफुल क्रिएटिव पथ, उससे आप लर्न भी कर सकते हो बहुत नया चीज़, और उससे आप नाम भी कमा सकते हो एंड उससे आपको काम भी मिल सकता है। सो इज एट दिस प्रेजेंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक बहुत ही नया क्रिएटिव जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, और ये नए क्रिएटिव जर्नी आप अपने बलबूते पे स्टार्ट कर रहे हो, माँ मातंगी आपका साथ दे रहे हैं, और ये क्रिएटिव जर्नी शायद समाज के आइडियल जर्नी से बहुत हटके है, और हो सकता है बहुत साधारण सा दिख रहा है। आपका जो एम है, जो गोल है, वो शायद बहुत साधारण सा दिख रहा है, आपका जो एम है और गोल है वो बहुत ऑर्डिनरी दिख रहा है, बट फिर भी आपको माँ कह रहे हैं कि उसी ऑर्डिनरीनेस, उसी नथिंगनेस को लेके आपको चलना है। यू शुड नॉट फॉलो दिस सोशल एसोटेरिक रूल्स और सोशल मास कंडीशनिंग, यू शुड नॉट फॉलो, बिकॉज आप उन सोलों में से नहीं हो जो एक दूसरे को हरा के कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप वैसे ईगो ट्रैप नहीं हो, आपका एक कला है, आपका एक अलग नज़रिया है, आप दुनिया को समझते हो, दुनिया को देखते हो, दुनिया को एक्सेप्ट करते हो, भले आपको वो एक्सेप्टेंस ना मिला हो, बट आपके अंदर वो काइंडनेस है, वो अनकंडीशनल प्यार आपके अंदर है, उस प्यार के साथ आप आगे बढ़िए, आप एम्पावर्ड बनेंगे। आई थिंक आपको माँ शक्तिशाली बना रहे हैं। आई थिंक माँ आपको बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग आपका कदर नहीं कर रहे तो इसके बारे में मत सोचो, आप अपनी कला पे फोकस करो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करो, आप अपने एम्पावरमेंट पे फोकस करो। यू आर गुड इनफ, यू आर ब्यूटीफुल, और आप अपना रास्ता खुद तय करेंगे, आप ब्रेक थ्रू अपने लाइफ में लेके आएंगे। माँ मातंगी आकर्षण की देवी है, वशीकरण की देवी है, बाक सिद्धि की देवी है, वो आपकी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं, वो सही पर्सन को आपके करीब खींच लेके आते हैं, वो नेम एंड फेम को आपके करीब लेके आते हैं, और उसके बदले में आपको सबको एक्सेप्ट करना होता है, उसके बदले में आपको जजमेंटल एटीट्यूड को हटा देना होता है। एक बार अगर आप किसी भी फीमेल को गलत तरीके से देखे हो, या फिर उसके बारे में आप कुछ गलत शब्द उपयोग किए हो, या फिर किसी भी फेमिनाइन प्रिंसिपल को आप जज किए हो, तो फिर माँ मातंगी का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिलता है। माँ मातंगी कहते हैं कि समाज जिन लोगों को गलत नज़रिए से देखते हैं, उन लोगों को आप गलत नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि यही अच्छा और बुरा वेद भाव के वजह से ही कुछ लोग बहुत मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बन पाते हैं, उनके पास टैलेंट रहने के बावजूद भी वो हमेशा अंधेरे में रह जाते हैं। आप वैसे सोलों में से नहीं हो, आप सबके अंदर वो खूबसूरती को समझते हो, और आई थिंक आपका काम ही है कि एक अलग किस्म की खूबसूरती को ढूंढना और जीवन को एक अलग गति के साथ लेके चलना। यू आर नॉट लाइक अदर पीपल, आप अलग हो, आपका माइंडसेट, आइडेंटिटी, आपके अंदर के कला, आपके अंदर के परसेप्शंस बहुत अलग है। सो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, अनकन्वेंशनल तरीके से सोचिए। भले समाज में आप फिट ना हो पाते हो, बट आप अपने आप में ही खूबसूरत हो, आप अपने आप में भी काफ़ी ताकतवर हो। सो यहाँ पे माँ मातंगी आपको सिखाते हैं, यू शुड नॉट फॉलो सम बेसिक ट्रेडिशनल रूल्स एंड वैल्यू, रेदर आप अपने अप्रोच के साथ, आप अपने इंडिपेंडेंट अप्रोच के साथ काम कर पाएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा तसल्ली मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। ऑल्सो आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी दूसरों के वजह से क्रिएट हो रहा था, शायद किसी ने आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, एक्सट्रीम जेलेसी, एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम कंट्रोल, एक्सट्रीम अब्यूज़ अगर हो रहा था, तो वहाँ से छुटकारा दिलाएंगे माँ। आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, एम्पावरमेंट भी मिलेगा, कहीं ना कहीं समृद्धि, सुख समृद्धि को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो भी मैनिफेस्टेशंस है आपका वो सक्सेसफुल हो रहा है।
आई थिंक आप आकर्षण कर रहे हो कि अपने सक्सेस को, और वो आपको मिल रहा है। अगेन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी मैं माँ काली के गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, कमेंट सेक्शंस में कुछ कुछ लोग लिखते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप के लिए है। अरे रिलेशनशिप के लिए मैं बहुत सारे अलग वीडियोस बनाता हूँ। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल वीडियो। सो अट्रैक्शन मतलब लोग किसी को आप अपने करीब खींच रहे हो, नो अट्रैक्शन मतलब आप अपने सक्सेस को अपने करीब खींच रहे हो। अट्रैक्शंस मतलब आप जो लाइफ को डिजर्व करते हो उस लाइफ को आप अपने करीब खींच रहे हो। अट्रैक्शंस मतलब आपका डिजायर, हेल्दी डिजायर को आप अपने करीब खींच रहे हो। इट्स नॉट अबाउट योर लवर, एंड माँ काली इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन योर लव लाइफ। ओके, सो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ये रीडिंग देखिए। इट इज़ नॉट रिलेटेड योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए तो मैं सैकड़ों वीडियोस बनाता हूँ, दिस इज समथिंग स्पेशल। ओके, सो प्लीज डू नॉट थिंक लाइक कि मैं यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए कह रहा हूँ। बिकॉज माँ मातंगी क्यों आते हैं? जब आप खुद ही खुद को डिस्कर्ड करते हो, जब खुद ही खुद को जज करते हो, जब लोगों को आप इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हो कि हाँ लोग तो सही कहते हैं, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। वेल माँ मातंगी कहते हैं कि अगर आप खुद ही हार जाएंगे तो कैसे होगा? अगर आप ही दूसरों को जज करेंगे तो कैसे होगा? बी अ रियल कम्युनिटी लीडर। आपको एटलीस्ट आप किसी को जज मत करो, आप किसी के बारे में गलत मत सोचो, आप सबको एक्सेप्ट करो, लोगों को करने दो उनको जो करना है। आपका पथ यूनिक है, आपका पथ अलग है। सो प्लीज डू नॉट कॉपी और कंपेयर और डू नॉट इवन ट्राई टू फिट इन एनी सोसाइटीज रूल्स और नॉर्म्स, बिकॉज यू कांट। You cannot simply just go and do their work and they cannot just imitate you. सो जो आपके अंदर यूनिकनेस है वो कितना भी छोटा, कितना भी साधारण क्यों ना है, आप अपने यूनिकनेस के साथ चलिए। क्लोजेटेड जिंदगी से बाहर आइए। जो आप हो सो हो, जिसको मानना है मान ले, जिसको ना मानना है ना मान ले। मेरे कमेंट सेक्शन में तो बहुत सारे मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत सवाल करते हैं, बट मैं हूँ, मैं कोई भी चीज़ को छुपाता ना हूँ, नहीं हूँ, ना ही मैं छुपाऊँगा। सो दैट्स इट, बी यूनिक, बी ऑथेंटिक। जो आप मानते हो वही आपके लिए सच है और उसी को लेके चलिए। किसी और का किसी और बिलीफ सिस्टम हो सकता है, वो उनकी लाइफ है, आपको जज नहीं करना है। वो उनके तरीके से सोचते हैं, आप अपनी तरीके से सोचिए। बट इस टाइम पे आप शुरुआत करने वाले हो एक बहुत ही नया क्रिएटिव जॉयफुल पथ, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी, कुछ नया करने का, नेचर के करीब जाने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप के लिए स्टैंड लेने का। ये अपॉर्चुनिटी को आप गवाइए मत, एंड लोगों के जजमेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये लोग कहेंगे ही ऐसे, एक कुछ कर लिए, आपने ऐसे क्यों किया, आपने वैसे क्यों किया, आपने वो क्यों किया, अरे तुमको क्या हो रहा है यार। सो ये लोगों को आप काइंड ऑफ डिस्कार्ड कीजिए। लेट्स सी आपके फ्यूचर, धर्मावकाली, ओह माय गॉड। सो यहाँ पे तो साफ बात है, धर्मावकाली मतलब आपको माँ काली यहाँ पे लेके आए हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्सपीरियंस है। तो अगर आप गुजर रहे हो एक टफ फेज से, इसका मतलब है कि माँ आपको सिखा रहे हैं कि आपका जेन्युइन प्रिंसिपल को आपको समझना होगा। जब आप कोई मैथ्स को नहीं सीखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये अलजेब्रा है या फिर अरिथमेटिक है या फिर जियोमेट्री है। इंग्लिश का ग्रामर अगर पता नहीं चलेगा तो सेंटेंस कैसे कहेंगे। हिंदी का भी सेम, जो मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा गलती करता हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलिए। यहाँ पे धर्मावकाली सिखाते हैं कि हर एक चीज़ का अलग अलग धर्म है और कोई भी चीज़ उनका धर्म को चेंज नहीं कर सकता। सो आपके सोल का जो धर्म है वो है, उसका नाम है माँ काली, क्योंकि माँ आपको यहाँ पे लेके आए हैं और माँ आपके लाइफ में कुछ नया चीज़ देंगे। एंड अगर कुछ चीज़ को आप खो भी रहे हो या फिर कुछ टफेस्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप गुजर भी रहे हो, वो माँ के मर्जी से ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप अगर ये सोच ले कि माँ आपको, आपकी बॉडी को चला रहे हैं, माँ आपके लिए एक अलग डेस्टिनी रखे हैं, माँ आपके लिए कुछ रखे हैं इन योर फ्यूचर, तो आप कहाँ पे ट्रस्ट करेंगे? आप अपने कर्मों के लिए माँ पे ट्रस्ट करेंगे। तो जब आप कहोगे कि ठीक है, जो भी पथ आप लेके चलो, जो भी आपका पथ है, जा तो रहे हो एक ही जगह पे,
हर एक का अलग अलग पथ है, हर एक का अलग अलग माइंडसेट है, बट गोल तो एक ही है। तब आप क्या कर रहे हो, तब आप स्पिरिचुअली इंटीग्रेटेड हो रहे हो, मतलब सभी को लेके चलना सीख रहे हो। खराब को अच्छे को आप ऐसे नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि सभी लोगों का सोर्स एक ही है। बट इसके अंदर का जो एसेंस है उसको कहते हैं जेन्युइन प्रिंसिपल, यानी कि धर्म। मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में अगर आप देखेंगे कि ओके कोई पर्सन मुसीबत पे है तो आपको मदद करना चाहिए, ये है आपका धर्म। आप अगर अपने धर्म को फॉलो ना करके कुछ और करते हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप उस पर्सन के लिए भी एक एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, दर्द क्रिएट कर रहे हो, खुद के कर्मा को भी आप खराब कर रहे हो। सो इन शॉर्ट जो आपको योगा शक्ति माँ बता रहे थे कि लाइफ में आप किसी बुरे इन्फ्लुएंस में आ चुके थे और वहाँ से आप बाहर आ रहे हो, और धर्म ऑफ कली कंप्लीट अपोजिट करके बता रहे हैं कि अब आपको अपना धर्म जानने को मिलेगा, अब आप अपने आप को पहचानेंगे, अब आप जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अब आप माँ काली को शक्ति देंगे। माँ काली को क्यों शक्ति देंगे आप, जब आप माँ काली को अलाउ करते हो, माँ काली के धर्म को आप खुद ही फॉलो करते हो, दैट मीन्स यू आर वर्शिपिंग माँ। माँ काली को पूजा करने के लिए फूल चढ़ाना, मंत्र चैंटिंग करना और जो आपकी बुकिश नॉलेज है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका धर्म को आप अपने लाइफस्टाइल में उसको अप्लाई करना, तब एक्चुअली पूजा आप कर रहे हो। नॉट लाइक कि आप फूल चढ़ा के कह रहे हो कि माँ मेरा जॉब दिलवा दो, माँ मेरे बच्चे के ये पास करवा दो, ये कर दो। इट इज़ नॉट लाइक अ पूजा। येस इट वॉज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप एकदम एक थ्रीस माइंडसेट से हो और आपको समझना है कि ओके कैसे माँ के साथ कनेक्ट करते हो, हाँ इनिशियल लेवल पे घर को साफ करके एक पूजा घर बना के माँ के सामने बैठ के आप फूल ऑफर कर सकते हो। बेसिकली आप ऑफर कर सकते हो, कुछ चीज़ों को ऑफर कर सकते हो, फूल आप ऑफर कर रहे हो, मिठाई आप ऑफर कर रहे हो, बट ये ऑफरिंग्स आपके जीवन में कुछ पाने के लिए नहीं। ये आपका समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप एडवांस स्टेज पे आगे बढ़ेंगे। सो धर्म ऑफ काली सिखाते हैं कि आप अपने धर्म के ऊपर फोकस करें। कौन सा धर्म? काली के धर्म। कौन सा धर्म? आपके ओन बिलीफ सिस्टम के धर्म। कौन सा धर्म? जो धर्म आप खुद सीखे हो अपने 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 ईयर्स की उम्र में, जो आप अपने लाइफ में सीखे हो उसको फॉलो करके माँ काली के साथ कनेक्ट कीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, मतलब टू टाइप्स ऑफ टू प्रोसेस, देयर आर टू प्रोसेस बेसिकली टू वर्शिप माँ काली। यहाँ पे दो तरीके का प्रोसेस है। एक है समाज जो इस तरीके से आपको कहते हैं कि देखिए एक पर्टिकुलर वे में आपको माँ का पूजा करना है, उसका एक नॉर्म्स है, उसका स्पेसिफिक मंत्रा है, उसका स्पेसिफिक ऑफरिंग्स है, यही चीज़ आप दे सकते हो। वेल ये सब बुकिश नॉलेज या फिर कन्वेंशनल अप्रोच के साथ अगर आप माँ काली को कनेक्ट करेंगे कोई बात नहीं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, यू शुड डू। अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक बात, अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा भूल चूक हो जाता है तो आपके मन में गिल्ट पैदा हो सकता है और आप तुरंत उस ऑफरिंग स्टेज से गिर के एक गिल्टी स्टेज में आ जाते हो कि मैंने ये गलती कर दिया पूजा में, तो मुझे कुछ गलत तो नहीं होगा, माँ गुस्से में तो नहीं आएंगे। सो दैट मीन्स क्या है कि आप ऑनेस्टली माँ के साथ कनेक्ट नहीं हो, आप सिर्फ माँ को प्लीज़ करना चाहते हो जिस तरीके से आप अपने बॉस को प्लीज़ करना चाहते हो, जिस तरीके से आप अपने माता पिता को प्लीज़ करना चाहते हो। सो यहाँ पे आपको माँ समझा रहे हैं कि देखो इट्स नॉट अबाउट टोकेनिस्टिक थिंग्स, लाइक आपको रिवॉर्ड्स के बारे में सोचना नहीं है, पनिशमेंट के बारे में डरना नहीं है, क्योंकि इट्स धर्मा डज नॉट मीन के रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। मतलब आप पूजा कर रहे हो तो मतलब आपको तो प्राइज़ मिलेगा ही मिलेगा, आप पूजा नहीं कर रहे हो तो मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा सोचना मत। ये समाज शायद आपको सिखाते हैं कि नहीं अगर आप पूजा करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो कम बेनिफिट मिलेगा। नो, इट्स नॉट दैट। माँ कहते हैं कि अगर आप समाज सब कुछ संसार को भूल के कुछ भी गलत काम करते हो, यानी गलत काम मतलब क्या है, आप अपने धर्म को पालन ना करके कुछ और करते हो, जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश करते हो, या फिर जो काम आप सूटेबल नहीं है वो करने की कोशिश करते हो, तो दर्द आपको मिलेगा, ये हम लोगों को पता है। जब भी मान लीजिए कि आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपको लिटरेचर पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, जियोग्राफी पसंद है, और आपने क्या किया, नहीं घर वालों ने बोले है साइंस लेना है, साइंस ले लिए, बस हो गया फेल। तो आपने बोले कि नहीं मैं तो पूजा किया माँ, आपका मैं 365 डेज पूजा किया, तो फिर मैंने कैसे फेल किया? बिकॉज आप अपने धर्म को फॉलो नहीं किए हो भाई, आपको अंदर से पता है कि आप कौन हो, बट आपने क्या किए, नहीं
पेरेंट्स को कैसे नो बोलूँ, उस टाइम पे माँ सिखाते हैं कि देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो लोगों के दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट आपके धर्म के लिए वो सही नहीं हो सकता है। तो जब भी कुछ कहते हैं कि देखो मैं अच्छा हूँ और मेरे साथ बुरा हुआ, इट डज मीन कि आई थिंक जो काम उनको करना चाहिए था, जो उनका धर्म के साथ रिलेटेड था, वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, कंडीशनिंग, समाज का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। तो ये सिखाते हैं धर्मावकाली कि आप अपना धर्म को चुनिए, आप अपना धर्म को फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में, आइडियल कैरियर के चक्कर में जो वो है वो नहीं बनते, कुछ और बनते हैं और पूरे लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। या फिर बहुत सारे लोग अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, एंड वक्त पे जाके पहचान पाते हैं खुद को कि नहीं शायद मैं ऐसा हूँ, मैं पूरे जीवन मैंने सोचता रहा मैं कोई और हूँ, बट अब पता चला है कि मैं कुछ और हूँ। सो दैट्स धर्म। कोई भी चीज़ राइट, कोई भी चीज़ रॉन्ग नहीं होता है, वो शायद समाज के हिसाब से हो सकता है। बेसिकली ये आपके सोल के साथ रिलेटेड है। पानी को अगर आप वायु यानी कि एयर के जैसा ट्रीट करेंगे तो वो कैसे होगा? ओके, परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ धर्म भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक किसी भी परिस्थिति पे आपको समझना है, किसी भी परिस्थिति पे आपको अपना धर्म को भूलना नहीं है। और अगर आप काली माँ के धर्म को फॉलो करते हो तो जेन्युइनली आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग एंटर करेंगे। आपको अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा करनी है। लाइक एक माँ को जैसे अपने बच्चों के ऊपर भरोसा है, एक बच्चे को भी उनके माँ के ऊपर भरोसा होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को भी फॉलो नहीं करते और खुद के अंदर में भी कोई भक्ति, कोई विश्वास नहीं होता है। वो तो कंप्लीटली गॉन केस है, वो सबके लिए बुराई करते हैं और खुद के बारे में भी बहुत गलत सोच के बैठे हैं। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि आप करो, आपको समाज फॉलो करना है आप करो, आपको भोग देना है, पूजा करना है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ क्वाइट गुड, बट साथ ही साथ अपना कनेक्शंस बनाना मत भूलिए। जब भी आप फिट होने के लिए अपना धर्म का उल्लंघन करेंगे या फिर मान लीजिए कि जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करेंगे, तब आपको सफरिंग मिलेगा, क्योंकि आप फिट नहीं बैठ रहे हो, राइट? तो वहाँ पे आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो आप अपना धर्म चुनिए, और इस धर्म को चुनने के लिए भले समाज से थोड़ा सा हटके क्यों ना सोचना है, भले सबसे अलग होके क्यों ना सोचना है, भले लाइन से बाहर आने के क्यों ना आपको आना अगर पड़ेगा भी, फिर भी आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर यूनिक। आपकी धर्म माँ काली के साथ रिलेटेड है। अगर आप अपने लाइफ को और आगे बढ़ाना चाहते हो और लाइफ को अलग नज़र से देखना चाहते हो, तो यू रियली नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू रियली नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, नॉट द वे पीपल वॉन्टेड टू व्यू यू। सो जो लोग देखना चाहते हो वो मत दिखाओ, जो आप हो वो करो। तो कहीं ना कहीं आज जो मैसेजेस आपको मिल रहा है कि फॉलो योर ओन धर्म, जो आप मानते हो, जो आप सीखते हो, जो आपका बिलीफ है, एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रिचुअल है उसके साथ साथ आप इसको मत भूलिए। अब दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक मैसेज है कि माँ पे भरोसा रखिए, क्योंकि माँ के आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर है। और अगर आप काली माँ को प्रार्थना करेंगे, अपने तरीके से प्रार्थना करेंगे, तो आपको अपने प्रार्थना का फल मिलता है। जब आप जेन्युइनली अपना धर्म को पालन करते हो तब उस धर्म का फल आपको मिलता है। आई थिंक आपके रियलिटी में, आपकी सिचुएशंस में एक बेहतरीन आउटकम आपको मिलेगा अगर आप अपना धर्म को पालन करेंगे, अगर आप जेन्युइनली अपना रोल को निभाएंगे, नॉट टू सीक प्रॉफिट और नॉट टू लुक फॉर एनी अर्थली फेम, जस्ट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट होके स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी लेके अगर आप काम करेंगे तो यहाँ पे आपके रियलिटी में, आपके सिचुएशंस पे मिरेकल ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगा। सो बी यूनिक, बी ऑथेंटिक, बी अनकन्वेंशनल, बी रियल एंड बी अ कमिटेड डिवोटी ऑफ माँ काली। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।